दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी अब क्या मायके जाने के लिए भी मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, अभी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तुम जानती हो ना, आज घर में पूजा है, निकलने को तैयार काजल से पुष्पा जी ने पूछा तो उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, माँ जी पूजा है तो क्या मुझे उसमें बैठना है? आपको और पापा जी को पूजा में बैठना है। वैसे भी मेरा घर जाना जरूरी है, मेरे कुछ कागज छूट गए हैं, घर उसे लाना है। अगले हफ्ते मेरा इंटरव्यू है तो बहू कल चले जाना, जो भी कुछ छूटा है उसे कल ले आना। पुष्पा जी ने बड़े प्यार से समझाया तो काजल को जाने क्या भूल चढ़ा था। जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी। माफी चाहूंगी माँ, ऐसे में नहीं रह सकती। बहू को नौकर नहीं, लेकिन मैं ऐसा क्या कह दिया? बहू बस आज घर में पूजा है इसलिए तुम्हें रोक रही हूँ, और ये पूजा अभी सासू माँ की बात पूरी भी नहीं हुई। काजल फिर बोली, माँ पूजा कभी रिश्तेदार कभी कुछ ऐसी दुआई तो आपके पास रोज रहेगी। कब तक मैं अपना सारा काम पेंडिंग से रखकर आपके लिए घर में रुकती रहूंगी? काजल की बात सुन पुष्पा जी सद रह गई। अभी 1 महीने ही पहले तो बहू को ब्याह कर लाई थी, वो भी बेटे के जिद के वजह से। उसकी पसंद के लिए बिना बिरादरी के परवाह किए विजातीय विवाह के लिए भी तैयार हो गई थी। याद आ गया कैसे नन्हे से बेटे को लेकर आई थी इस घर में। रोहित के जन्म के बाद से ही उसकी दुल्हन का सपना देखा था। उन बीते पलों को याद कर बिलख पड़ी। काजल बैग उठाकर निकलने को तैयार हुई, तभी रोहित ने उसे रोका। काजल, ये कैसे बात कर रही हो माँ से? तुम बेटे को देख। पुष्पा जी बिलख पड़ी। रोहित ने माँ को संभालने की कोशिश की तो पुष्पा जी ने बेटे का हाथ झिड़क दिया। हट जा तू, एक तो जबरदस्ती का ब्याह, उस पर बहू की ऐसी बेरुखी। क्या इसी दिन के लिए बहू बनाकर लाई थी मैं इसे? रोहित क्या कहता चुप हो गया और काजल बिना कुछ कहे सुने निकल पड़ी। कुछ देर बाद मायके पहुंची तो माँ ने बेटी को गले लगा लिया। इकलौती बेटी की ब्याह कर भेजा तो घर बिल्कुल सुना हो गया। बेटी का हाथ पकड़ बिठा लिया अपने पास। सुन, घर में कैसे है सब? रोहित क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? और बहन जी, भाई साहब कैसे है? बेटी का ससुराल का सारा हाल एक साथ जान लेना चाहती थी वह। उनकी बात सुन काजल सिर सी गई। नहीं, सिर से सिरते हुए बोली, मम्मा प्लीज अभी वहाँ की बातें ना करो। माँ सवालों के जवाब देते देते थक गई हूँ। बेटी की बात सुन। हैरान अनामिका जी बेटी को हैरान होकर देखने लगी। काजल, ये क्या है बेटा? ऐसे कौन बात करता है? कुछ हुआ है क्या? वहाँ होगा क्या? मम्मा वही सास बनने का शौक में आज यहाँ आ रही थी और सासू माँ मना कर रही थी, कह रही थी घर में पूजा है तो तुम रुकी क्यों नहीं? अगर घर में पूजा थी तो तुम्हें आज कहीं नहीं जाना चाहिए था ना? सास है लेकिन वो भी एक माँ है, उनकी सुननी चाहिए थी तुम्हें। माँ तो क्या मैं अपनी सासू माँ के हिसाब से चलूं उठूं बैठूं? वो ना कहे तो मैं कहीं बाहर ना जाऊं। ओ वाट रमेश मम्मा, बेटी की बात सुन। अनामिका जी के पैरों तले जमीन खिसक गया। बेटी की खींच के एक तमाशा गाल पर लगा दिया और बोली, वाट सर्विस, अगर पुष्पा जी ने पैक नहीं की होती तो तुम्हारी शादी नहीं होती, समझी? तुम्हें और रोहित को नहीं पता, लेकिन वह मुझसे मिली थी और तुम दोनों की खुशियों की दुआई देकर मुझसे शादी के बाद करने के लिए घर आने को कहा था। तब मैं और तुम्हारे पापा गए थे शादी का प्रस्ताव लेकर। शर्म आनी चाहिए एक माँ के लिए ऐसे
शब्द बोलने के लिए। चली जाओ, आज तुम यहाँ से उनके साथ तुम बदतमीजी कर आई हो तो इस घर में भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है, समझी। माँ की बात सुन काजल चुप हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। जल्दी से घर की तरफ भागी, कुछ फल और मिठाई लेकर घर पहुंची। देखा पूजा शुरू हो चुकी थी। झटपट रसोई में गई, सारा सामान थाली में डालकर ठाकुर जी के सामने भोग के लिए रख दिया। कमरे में जाकर साड़ी पहन अच्छे से बना श्रृंगार कर बैठ गई पूजा। मैं उसे देख पुष्पा जी हैरान थी, लेकिन खुश भी बहुत बदली बदली और खिली खिली सी लगी उन्हें अपनी बहू। पूजा के बाद जाकर सासू माँ के पैर छूकर माफी मांगा और बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं ही आपकी बेटी नहीं बन पाई। अपने आप को बहू के रूप में लेकर इस घर में आई। आपने तो मुझे शादी के पहले ही बेटी के रूप में अपना लिया था, मैं ही कहते कहते बिलख पड़ी काजल। पुष्पा जी ने उसे सीने से लगा लिया। पगली कहेंगी, आज की पूजा भी मैंने तुम्हारे लिए रखी थी ताकि अगले हफ्ते तुम्हारे इंटरव्यू में तुम्हें सफलता मिले। मेरे बेटी को हारते मैं नहीं देख सकती। सुबह कहना चाहती, लेकिन तुम इतनी जल्दी निकल गई। क्या कहती बेटा, मेरे लिए तो तुम दोनों मेरी दो आंखों की तरह हो। कहते हुए पुष्पा जी ने बेटा बहू को गले लगा लिया। पूरा घर आंगन माँ बेटी के खिलखिलाहट से गुलजार हो गया। कुछ देर बाद अनामिका जी घबराई सी आई। वह भयभीत थी कि बेटी को इतना कुछ कहाँ जाने कहाँ होगी या बेटी का ये बदला रूप बनाव सरकार देख समझ गई कि बेटी को सद्बुद्धि आ गई थी। उन्हें तो सुबह ही समधन ने फोन कर पूजा में आने का निमंत्रण दे दिया था। मम्मी आप आइए ना, आपको आना था यहाँ तो मुझे नहीं बताया। क्यों बताती, मुझे मेरी बड़ी दीदी ने बुलाया था और बताया था कि तेरे लिए पूजा रखी है। और क्या कहती, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर मेरे पास पहुंची थी। ऐसी सास किस्मत वालों को मिलती है। उनका दिल दुखाना मतलब ईश्वर का अपमान, समझी। हाँ समझ गई और बहुत खुश हूँ। आज मेरा ख्याल रखने के लिए दो माँ है मेरे पास। कहते हुए बाहें फैलाकर दोनों माँ को समेट लिया। जैसे सारा आकाश, सारी खुशियाँ उसके हाथों में समा